वह रात गहरी और अंधेरी थी, चांद का प्रकाश भी जैसे खो गया था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अंधेरे में एक साधु चल रहा था। उसके मन में एक सवाल था जो उसकी आत्मा को बेचैन किए हुए था। वह सवाल न केवल उसके लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो कभी किसी स्त्री से मिलते समय खुद को असमंजस में महसूस करता है। उस साधु ने यह सवाल बुद्ध के पास जाकर पूछा, जो समय समय पर ऐसी ही गहरी बातें सिखाते थे जो जीवन को नया अर्थ दे जाती थी। भगवान, साधु ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, इस अंधेरी रात में जब हम किसी पराई स्त्री से मिलते हैं तो हमारा मन क्या दिशा लेता है? हमें उसे किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए? यह सवाल केवल एक साधु का नहीं था, बल्कि यह सवाल हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी उठता है। बुद्ध की आंखें धीरे धीरे खुलीं और उन्होंने साधु के प्रश्न को सुना। उनके चेहरे पर शांति का आभास था, जैसे वे कोई अनमोल उत्तर देने जा रहे हों। और फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा सवाल बहुत गहरा है सार्थक। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी से दूंगा जो तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेगी। क्या था वह उत्तर, क्या था वह दृष्टिकोण जो हर पुरुष और महिला को अपने रिश्तों को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए मार्गदर्शन करता है? यह कहानी उसी सवाल के उत्तर में छुपी है जो बुद्ध ने अपने शिष्य को बताया। यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत और रमणीय वन में विश्राम कर रहे थे। उनके आसपास घना जंगल था और हवा में एक अजीब सी शांति थी। बुद्ध का प्रत्येक शब्द एक अमूल्य रत्न की तरह था और उनके शिष्य उन शब्दों को अपने जीवन में उतारने के लिए हर पल तैयार रहते थे। एक दिन जब वे शिष्यों के साथ ध्यान में मग्न थे, एक युवा साधु जिसका नाम सार्थक था बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में एक गंभीर प्रश्न था और वह जानता था कि केवल बुद्ध ही उसे सही मार्ग दिखा सकते हैं। वह बोला, भगवान, इस संसार में स्त्रियां प्रायः वासनाओं का शिकार हो जाती हैं। जब रात के समय हम किसी पराई स्त्री से मिलते हैं तो हमें उसे किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए? यह सवाल सिर्फ साधु का नहीं था, बल्कि यह प्रश्न उस समय के हर व्यक्ति के मन में एक चुपचाप उठता था और उसे किसी गुरु से ही सही मार्गदर्शन मिल सकता था। बुद्ध ने कुछ देर तक चुपचाप उसकी बात सुनी और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। वह जानते थे कि यह सवाल सिर्फ शारीरिक दृष्टिकोण से संबंधित नहीं था, बल्कि यह आत्मिक पवित्रता और मानसिक शांति से जुड़ा हुआ था। उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर उत्तर देने का निश्चय किया और कहा, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है सार्थक। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा जिसे तुम जीवन भर याद रखोगे। यह शब्द सुनकर शिष्य शांति से बैठ गए, जैसे वे किसी अनमोल रत्न की प्रतीक्षा कर रहे हों। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, मान लो तुम एक रात यात्रा पर निकले हो। तुम्हारे पास कोई रोशनी नहीं है और रास्ता अंधकारमय है। अचानक तुम्हारे सामने 3 स्त्रियां आती हैं और तुम्हें उन्हें सही दृष्टिकोण से देखना होता है। तुम्हारा दृष्टिकोण न केवल तुम्हारी आत्मा की पवित्रता को दर्शाएगा, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगा। अब सुनो, पहले स्त्री के बारे में सोचो। पहली स्त्री आयु में छोटी। पहली स्त्री एक छोटी बच्ची है जिसकी उम्र 10 से 12 साल के बीच है। वह तुम्हारे रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। अब तुम्हारे मन में क्या विचार आते हैं? तुम उसे किस दृष्टिकोण से देखोगे? बुद्ध ने शिष्य से पूछा। सार्थक ने बिना देर किए उत्तर दिया, भगवान, उसे अपनी बहन या बेटी के रूप में देखना चाहिए। बुद्ध ने उसकी बात को स्वीकार करते हुए कहा, यह सही दृष्टिकोण है। जब तुम किसी छोटी बच्ची या किशोरी को देखते हो तो तुम्हारे मन में उसे केवल संरक्षण और सुरक्षा देने का भाव होना चाहिए। वह अभी जीवन के पहले कदमों पर है और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसे स्नेह और सम्मान से देखो, न कि किसी अन्य दृष्टिकोण से।
तुम्हारी दृष्टि को मासूमियत और करुणा से भरा होना चाहिए। अगर तुम उसे अपनी बहन या बेटी की तरह देखोगे तो तुम्हारे मन में कोई वासना नहीं आएगी। तुम्हारा मन केवल उसके भले के लिए सोचता रहेगा। बुद्ध ने कहा, जब तुम उसे इस दृष्टिकोण से देखोगे तो तुम अपनी वासनाओं को नियंत्रित कर सकोगे। यही वास्तविक दृष्टिकोण है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो न केवल तुम्हारी आत्मा को पवित्र करेगा बल्कि तुम्हारी शांति को भी बनाए रखेगा। दूसरी स्त्री समान आयु की। जब बुद्ध ने दूसरी स्त्री के बारे में पूछा जो समान आयु की थी, तो वह अपने शिष्य से कह रहे थे, अब सोचो, तुम्हारे सामने एक ऐसी स्त्री आती है जो तुम्हारी ही आयु की है। वह तुम्हारी उम्र की कोई अपरिचित स्त्री हो सकती है या फिर तुम्हारे आसपास की कोई महिला हो सकती है। अब तुम्हें उसे किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए? सार्थक ने कुछ देर विचार किया और फिर उत्तर दिया, भगवान, उसे एक मित्र के रूप में देखना चाहिए। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है। जब तुम किसी स्त्री को मित्र के रूप में देखते हो तो वह किसी प्रकार के आकर्षण या वासना से मुक्त होता है। मित्रता का अर्थ होता है समानता, विश्वास और आदर। तुम उसे एक व्यक्ति के रूप में देखते हो, न कि किसी वस्तु या किसी आकर्षक रूप के रूप में। यह दृष्टिकोण तुमसे कोई अनावश्यक भावनात्मक या शारीरिक आकर्षण नहीं पैदा करता, बल्कि तुम्हारी नजरें उसकी मानसिक और आत्मिक सुंदरता पर होती हैं। बुद्ध ने फिर उदाहरण देते हुए कहा, मान लो तुम और वह स्त्री एक साथ किसी काम में व्यस्त हो। आप दोनों एक ही उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। इस स्थिति में तुम्हारे मन में न तो कोई आकर्षण होगा और न ही कोई वासनात्मक भावना। तुम उसे केवल एक मित्र के रूप में देखोगे और यही वह दृष्टिकोण होगा जो तुम्हारे रिश्ते को पवित्र बनाए रखेगा। मित्रता, बुद्ध ने कहा, वह संबंध है जो किसी भी तरह के शारीरिक या मानसिक आकर्षण से दूर होता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें तुम एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे का सम्मान करते हो और एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का आदर करते हो। यह रिश्ता केवल आत्मिक और मानसिक होता है। जब तुम किसी स्त्री को मित्र के रूप में देखते हो तो तुम उसे बिना किसी अन्य उद्देश्य के देखोगे और यही दृष्टिकोण तुम्हें वासनाओं से मुक्त रखेगा। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, जब तुम्हारा दृष्टिकोण केवल दोस्ती और आदर का होता है तो तुम उस स्त्री को एक साथी के रूप में देखते हो, न कि आकर्षण की वस्तु के रूप में। तुम्हारे मन में केवल मानसिक और आत्मिक संबंध बनाने की इच्छा होगी जो केवल समझ और सामंजस्य पर आधारित होगी। इस प्रकार तुम अपनी वासनाओं से दूर रहोगे और तुम्हारा हर संबंध पवित्र और सशक्त होगा। सार्थक ने सिर झुकाकर बुद्ध के वचनों को स्वीकार किया। उसे यह समझ में आ गया था कि जब किसी स्त्री को मित्र के रूप में देखा जाता है तो उसमें किसी भी तरह की वासनाएं उत्पन्न नहीं होती। मित्रता में केवल समानता, विश्वास और आदर होता है जो किसी भी प्रकार के आकर्षण से परे होता है। यही दृष्टिकोण न केवल उसे मानसिक शांति और संतुलन देगा बल्कि उसके जीवन में आने वाले हर रिश्ते को भी पवित्र और सशक्त बनाएगा। बुद्ध ने फिर शिष्यों से कहा, जब तुम किसी स्त्री को मित्र के रूप में देखोगे तो तुम्हारे मन में न तो कोई गंदे विचार आएंगे और न ही कोई वासना। तुम्हारे रिश्ते में केवल सत्य, विश्वास और प्रेम का आदान प्रदान होगा। यही सच्ची मित्रता है। इस प्रकार तुम अपने जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकोगे और तुम्हारी आत्मा सच्चे सुख और शांति की ओर अग्रसर होगी। तीसरी स्त्री, आयु में बड़ी स्त्री। बुद्ध ने फिर तीसरी स्त्री का उदाहरण दिया। अब मान लो तुम्हारे सामने एक स्त्री आती है जो आयु में तुमसे बड़ी है। वह तुम्हारी माँ या गुरु के समान हो सकती है। तुम उसे किस दृष्टिकोण से देखोगे? सार्थक ने बिना किसी संकोच के कहा,
भगवान, उसे अपनी माया गुरु के रूप में देखना चाहिए। बुद्ध ने संतोष से उसकी बात को स्वीकार किया और कहा, यह सही दृष्टिकोण है। आयु में बड़ी स्त्रियां हमारे जीवन में गुरु और माँ के समान होती हैं। वे हमें अनुभव और मार्गदर्शन देती हैं। हमें उनका आदर करना चाहिए और उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखना चाहिए। जब हम उन्हें अपनी माया गुरु के रूप में देखते हैं तो हमारी वासनाएं शांत हो जाती हैं और हम उन्हें केवल उनके ज्ञान और अनुभव की दृष्टि से देखते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, यदि तुम किसी स्त्री को अपनी माया गुरु के रूप में देखोगे तो तुम हमेशा उनका सम्मान करोगे। तुम्हारे मन में केवल श्रद्धा और सम्मान का भाव होगा और तुम्हारी वासनाएं पूरी तरह से शांत हो जाएंगी। यही वह दृष्टिकोण है जो तुम्हें अपने जीवन में शांति और संतुलन प्रदान करेगा। समाप्ति और शिक्षा। बुद्ध ने शिष्य के प्रश्न का उत्तर विस्तार से दिया और उसे गहरी शिक्षा दी, जो न केवल उस साधु के लिए बल्कि सभी के लिए महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा, सार्थक, तुम्हारा प्रश्न न केवल एक शारीरिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह आत्मिक और मानसिक दृष्टिकोण से भी जुड़ा है। जब हम किसी स्त्री को केवल उसकी शारीरिक सुंदरता के आधार पर या वासनाओं के रूप में देखते हैं, तो हम अपनी आत्मा की शुद्धता खो देते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने 3 विभिन्न दृष्टिकोणों से इसे समझाने का निर्णय लिया। वह जानते थे कि इस सवाल के जवाब से न केवल साधु की वासनाएं समाप्त होंगी, बल्कि वे जीवन को एक नई दिशा देंगे। उन्होंने आगे कहा, जब हम किसी स्त्री को अपनी बहन, मित्र या मां के रूप में देखते हैं, तो हमारे मन में कोई वासना नहीं उत्पन्न होती। हम उसे केवल इंसान के रूप में देखते हैं, न कि किसी शारीरिक आकर्षण के रूप में। यही वास्तविक शांति और आत्मिक संतुलन का कारण बनता है। जब हम उसे अपनी बहन या मित्र के रूप में देखते हैं, तो हम अपने मानसिक आक्रोश और वासनाओं से मुक्त रहते हैं और यही हमें शुद्धता की ओर अग्रसर करता है। बुद्ध ने अपने जीवन का उदाहरण दिया। मुझे याद है, एक समय मैं भी इसी प्रकार के प्रश्नों से जूझ रहा था। तब मुझे यह एहसास हुआ कि हमारे सारे दुखों का कारण हमारी इच्छाएं और वासनाएं हैं। हम अपने जीवन को इन्हीं इच्छाओं और वासनाओं के पीछे दौड़ते हुए बिताते हैं, लेकिन अंततः हमें शांति नहीं मिलती। यही कारण है कि जब हम किसी स्त्री को एक इंसान के रूप में देखते हैं, तो हमारे मन में कोई वासनाएं नहीं होती और हम उसे केवल आदर, प्रेम और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। यह सोच हमें शांति, पवित्रता और संतुलन की ओर ले जाती है। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, जब तुम किसी स्त्री से मिलते हो तो पहले यह सोचो कि वह तुम्हारी बहन, मित्र या मां हो सकती है। इस दृष्टिकोण से तुम अपनी वासनाओं से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारा संबंध केवल आदर्श और सम्मान से परिपूर्ण होगा। जब तुम अपनी दृष्टि को बदलते हो तो तुम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हो, बल्कि तुम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतुलन पा सकते हो। तुमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह तुम्हें हर संबंध में शुद्धता और प्रेम की दिशा में ले जाएगा। बुद्ध ने कहा, यह केवल स्त्रियों के बारे में नहीं, बल्कि जीवन के सभी रिश्तों में लागू होता है। अगर हम हर व्यक्ति को इसी प्रकार के दृष्टिकोण से देखें, वह चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बड़ा हो या छोटा, तो हमारे जीवन में शांति और संतुलन बना रहेगा। यही वह रास्ता है जो हमें हमारी वासनाओं और इच्छाओं से मुक्त करता है। सार्थक ने बुद्ध के वचनों को पूरी श्रद्धा से सुना और उसे यह महसूस हुआ कि अब वह अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। वह जान चुका था कि उसकी वासनाएं और इच्छाएं ही उसे परेशान कर रही थीं, और अब उसे समझ में आ गया था कि सच्ची शांति का मार्ग केवल आत्मिक दृष्टिकोण में है। भगवान, अब मुझे समझ आ गया है, सार्थक ने कहा, मैं जीवन में हर स्त्री को अपनी बहन, मित्र और माँ के रूप में देखूंगा और इस प्रकार वासनाओं से मुक्त होकर अपने जीवन को शुद्ध करूंगा। बुद्ध ने संतुष्ट होकर कहा, तुमने सही मार्ग चुना है, सार्थक।
अब तुम आत्मिक शांति और संतुलन की ओर बढ़ सकोगे। यही जीवन का असली उद्देश्य है, अपनी आत्मा को शुद्ध करना और उसे असली सुख की ओर मार्गदर्शन देना। बुद्ध ने फिर शिष्यों से कहा, अगर तुम हर स्त्री और हर व्यक्ति को सम्मान और करुणा की दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारे जीवन में केवल शांति और संतुलन होगा। तुम्हारे रिश्ते सशक्त होंगे और तुम किसी भी वासनाओं या इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। यही असली मुक्ति और शांति है। इस प्रकार बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह शिक्षा दी कि कैसे वे किसी स्त्री को बहन, मित्र या मां के रूप में देख सकते हैं, ताकि उनकी वासनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण पाया जा सके। यह दृष्टिकोण न केवल उनके जीवन को शुद्ध करेगा, बल्कि उन्हें सच्ची शांति, प्रेम और संतुलन भी प्रदान करेगा। यह कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि हमें हर स्त्री और व्यक्ति को सम्मान और शुद्ध दृष्टि से देखना चाहिए, और इसी प्रकार हम अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और मेरे चैनल शिवा इंस्पायर्ड 87 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।